हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ गोपालगंज में स्थित माँ दुर्गा का बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ थावे के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वहाँ के दर्शन कराने। हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह मुजफ्फरपुर से और पहुँचे थे लगभग 12 बजे के आसपास। मुजफ्फरपुर से गोपालगंज जाने में हमें अप्रॉक्स 3-3.5 घंटे का समय लगा था। और जब हम लोग पहुँचे थे उस समय में जो मेन माता का मंदिर था वो बंद था। वो 2-3 बजे के आसपास खुलता है। तो उसी मंदिर के जस्ट पीछे एक और मंदिर था, इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था और हम लोग आए थे इस मंदिर में दर्शन करने। और एक्चुअली में जो थावे की कहानी है वो यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस कहानी को सुने और जाने यहाँ माता के आने और स्थापित होने की इस अनोखी कहानी को। ये देख रहे हैं, ये रोसू भगत है बाबा। ये रोसू भगत है। ये 7 बाघ लेकर दौड़ी करते थे। उस जमाने में बैल के बदले बाघ और रस्सी के बदले सांप। उस समय रस्सी नहीं मिलता था, बैल नहीं मिलता था। तो बाबा 7 बाघ से दौड़ी करते थे। कातरा घास जो होता है ना खेत में, वही घास नीचे रख के उनसे दौड़ी करते थे बाघ से। उसमें से माता की शक्ति से मनासरा चावल निकलता था। बाबा कुछ गरीब को दान देते थे, कुछ माता को भोग लगाते थे। ये सब ऐसे करते करते कुछ दिन हो गया। एक बार राजवाड़ में पता चला, राजा मनन सिंह। राजा मनन सिंह बोले कि ये सब किसको बोल से पड़े हैं। बाबा बोले कि ये माता की सब कृपा है, माता की शक्ति से। तो पहले को राजा लोग घमंडी थे, जो ठान लेंगे वही करेंगे। बोले कि अपने माता के दिखाओ। बाबा बोले कि सब देखने से आपको क्या फायदा है, देखिएगा तो सब ना आपका विनाश होगा, हमारा विनाश होगा। बाबा बोले कि मान जाइए। तो राजा ये बोले, राजा मनन सिंह बोले कि नहीं, दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बाल बच्चे सब भक्ति झुक देंगे। बाबा इसी आस्थान पर बैठे, अपना आसन पर बैठे और माता के पुकार लगाए। पौरी कमच्छिया से माता चली। हामी पटना, पटन देवी के नाम से जाते हैं। चौधरा स्थान मदनपुर होते एक घोड़ा का स्थान यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर। वहाँ पर माता आ गई। बाबा बोले कि अभी से मान जाइए राजा मनन सिंह। तो माता बहुत नज़दीक आ गई। बोले कि नहीं, आपको दिखाना ही। माता घोड़ा घाट से चली, आनी तूफान चक्रवात के साथ चली। यहाँ पर बाबा के शरीर में प्रवेश हुई और मस्तक फाटा, बाबा को कंगन निकला। उसी समय सब नाश हो। यही कहानी है। तो ये थी यहाँ की अनोखी कहानी। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे बाहर। अभी भी मेन मंदिर खुलने में थोड़ा समय बाकी था, तो मम्मी आ गई थी वहाँ के दुकानों में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। और यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, और क्योंकि ये माता का धाम है तो यहाँ पे यही सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। मंदिर खुल गई थी और अब हम लोग आ गए थे यहाँ के दर्शन करने। ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए माँ थावे वाली का। हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। अब हम लोग आ गए थे मंदिर से बाहर और यहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। और उसके बाद आप लोग में से जो भी यहाँ की कहानी को बहुत ही विस्तार से जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये वाला जो क्लिप है वो शूट किया है। और हम सब सुबह से थे फास्टिंग में, तो हम लोगों को लगी थी बहुत ही जोर की भूख। तो पापा ने सबसे पहले हमारा देसी प्रोटीन सत्तू पिया और पापा बताएंगे सत्तू का टेस्ट कैसा है। कैसा है बता दीजिए। बढ़िया। हम लोग थे मंदिर के पास, तो यहाँ इसके बाहर बहुत ही लिमिटेड ही चीज़ें थी, तो हम लोगों ने पानी पूरी खाया। और मंदिर इसके बाद हम लोग गए थे राज रसोई रेस्टोरेंट में, जो कि एक हेरिटेज होटल था। बताओ 1950
50 के पहले बना हुआ कोई भी फोर्ट कैसल या कोई भी जिसको बाद में होटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको ही हेरिटेज होटल कहते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने किया अपना लंच। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था नूडल्स और यहाँ के खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने नूडल्स को एंजॉय किया और यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, बस यहाँ की सर्विस थोड़ी स्लो थी। तो स्टार्टर के बाद मेन कोर्स आने में अप्रॉक्स 40 मिनट्स लग गए। मेन कोर्स में हम लोगों ने लिया था चिली पनीर, मशरूम मसाला एंड बटर नान। जैसे कि आप लोग देख यहाँ का खाने का टेस्ट काफ़ी डिसेंट था। अगर आप लोग भी थावे जाते हैं तो आप लोग भी यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट में ख़रीदे थे यहाँ का स्पेशल गुजिया और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस मुज़फ़्फ़रपुर से गोपालगंज जाने और आने में अप्रॉक्स हमें 3 घंटे जाने और 3 घंटे आने में लगे थे और डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर्स है। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट करके